हेलो एवरीवन। देखिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आज हमारा न्यूमेरिकल नंबर है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपके जो एक्सरसाइज हैं, देखिए हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हमने सिंपली डिस्कशन किया था। और आज हमारा टारगेट है कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल की सिंपली क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 9.11 पब्लिश कर आपको बुक होगी, उस बुक में देखिए न्यूमेरिकल नंबर 9.11। और एक बार मैं न्यूमेरिकल आपको रीड कराऊंगा एंड देन आपको देखिए उसका गिवन डेटा के बारे में क्या करूंगा, मैं सिंपली एनालिसिस करूंगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर separated by a distance of 15 centimeter. How far from the objective should be placed in order to obtain the final image? उसमें फर्स्ट जो केस है, ए द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन 25 सेंटीमीटर एंड बी है एट इन्फिनिटी। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केसेस। अब देखिए सिंपली हमें क्या गिवन है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप गिवन है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का गिवन डाटा क्या है, हमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है हमें। और सिंपली हमें क्या फर्स्ट केस में क्या गिवन दिया है कि आपकी जो फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है, एक डी पॉइंट पे क्रिएट हो रही है। जब डिस्टिंक्ट विजन वगैरह है, इजीली हम विदाउट स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर पाएंगे, उस डिस्टेंस में क्या क्रिएट हो रहा है, आपका फाइनल इमेज क्रिएट हो रहा है। तो वो आपको क्या मिलेगा, डी की वैल्यू गिवन है, तो एफ नॉट गिवन है, एफ ई गिवन है, और आपको क्या गिवन है, फाइनल इमेज का डिस्टेंस गिवन है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एच एन एवरी केस में हमें मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपली क्या करता हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप पहले गिवन डाटा और न्यूमेरिकल का डेटा को क्या करें, हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट क्या करूंगा भैया, मैं जो न्यूमेरिकल में गिवन डेटा है उसको मैं सिंपली क्या करूँगा, एनालिसिस करूंगा। देखिए हमें क्या गिवन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप गिवन है। क्या गिवन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट लेंस होगी वो क्या होगी बताइए मुझे, ये आपकी लेंस होगी ऑब्जेक्टिव, ये क्या होगी ऑब्जेक्टिव। तो इसका फोकल लेंथ कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है, 2 सेंटीमीटर। और मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट प्लेस किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताइए इसे रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहाँ पे सिंपली इंसिडेंट करेगी और यहाँ पे सिंपली आपका क्या क्रिएट होगा, इसका इमेज ए प्राइम बी प्राइम, ये डिस्कस किया था भैया हमने सिंपली। तो यहाँ पे क्या सिंपली होगा भैया, आपका आई पीस होगा, ठीक है, ये होगा आई पीस। और ये क्या करेगा, सिंपली इसका एक फाइनल इमेज क्रिएट करेगा। तो नॉर्मली इसकी फाइनल इमेज यहाँ पे क्रिएट हुई है, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इमेज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ए प्राइम बी प्राइम डबल प्राइम। ठीक, क्या क्या गिवन है मैं बात करूँगा। आपको आई पीस की फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 6.25 सेंटीमीटर। कितना है, 6.25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते स्टेप बाय स्टेप देखूंगा मैं। अब मुझे बताइए गिवन क्या है, आपको एल गिवन है। एल कितना गिवन है, आई थिंक 15 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसे क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ, क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ कहते हैं। तो ये मुझे बताइए यहाँ से क्या होगा आपका, ये होगा आपका वी नॉट और ये सिंपली क्या होगा आपका यू ई। क्लियर है, पॉइंट हो गया ना। देखिए आपको ऑब्जेक्ट से इस इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, वी नॉट होगा, और इस लेंस के लिए क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये क्या होगा, यू ई होगा। अब मैंने फर्स्ट केस के क्या बात की है, फर्स्ट केस में क्या डिस्कशन क्या है, हमारी फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है, जो वी ई है वो कहाँ पे क्रिएट हो रही है, डी डिस्टेंस पे। वो कितना है, 25 सेंटीमीटर होगा। अजूम करता हूँ कितना है वो, 25 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यू नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने में सिंपली क्या कह रहा हूं मैं, देखिए हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करो, किस डिस्टेंस पे प्लेस करो, तो आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी, इस डी डिस्टेंस पे क्रिएट होगी। तो इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना है, यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मुझे बताइए इस ऑब्जेक्टिव लेंस के रिगार्डिंग क्या क्या गिवन डेटा है, एफ नॉट की वैल्यू गिवन है। एफ नॉट कितना बताइए मुझे, 2 सेंटीमीटर गिवन है। और मुझे बताइए वी नॉट की वैल्यू गिवन है, नो, वी नॉट की वैल्यू भी मुझे पता नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करता हूं, बाय यूजिंग, फर्स्ट स्टेप करता हूं, देखिए बाय यूजिंग लेंस फार्मूला
लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो क्या होगा देखिए 1/f0 इक्वल टू क्या होगा 1/v0 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा u0। मुझे क्या फाइंड आउट करना है u0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा 1/u0, तो क्या होगा 1/v0 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1/f0। फाइंड आउट क्या करना है u0 फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या पता है मुझे, f0 की वैल्यू पता है, v0 की वैल्यू मुझे पता नहीं है। v0 की वैल्यू क्या करना है मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए इसे क्वेश्चन अज्यूम 1 करता हूँ, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है v0 फाइंड आउट करना है। तो v0 कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे एक रिलेशन है v0 प्लस ue इक्वल टू क्या होता है l होता है। ये होगा फर्स्ट स्टेप आपकी। देखिए सेकंड स्टेप में क्या करूंगा l इक्वल टू लिखता हूँ। देखिए l इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं v0 प्लस क्या कर रहा हूँ मैं ue। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा है ब्रैकेट क्यों बनाया है, यहाँ पे सिंपली ये आपका क्या शो कर रहा है मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई वैल्यू अगर निगेटिव है, यहाँ पे मैं निगेटिव क्यों राइट किया है, निगेटिव क्यों राइट किया क्योंकि इसका जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है फाइनल किधर लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो राइट में होगा पॉजिटिव। मतलब साइन का काम क्या है, आपका जो इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो किस डायरेक्शन में लाइट करेगा, वो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, उससे डिसाइड करने के लिए क्या करूंगा मैं निगेटिव साइन अप्लाई करूंगा। बट मैं ट्यूब लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो आपको कोई साइन कंसिडर नहीं करना है, सिंपली क्या यूज करना है आपको मैग्नीट्यूड का यूज करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको पॉइंट क्लियर है आपको बहुत सारा काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा आपको बहुत सारा काम। ठीक है, तो मुझे बताइए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, v0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो v0 इक्वल टू क्या होगा बताइए l माइनस क्या होगा ue। अब मुझे बताइए l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू गिवन है ना, l इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो ue की वैल्यू मुझे पता नहीं है। देखिए यहाँ पे ue का क्या है, ये आपका मतलब सेकंड जो आपका आई पीस है उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो मुझे बताइए जो सेकंड आई पीस जो लेंस है उसके रिगार्डिंग आपका इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ, देखिए यहाँ तक हो गया, अब सेकंड स्टेप यहाँ करता हूँ इंफॉर्मेशन गिवन डाटा, ऐसा लिखता हूँ गिवन डेटा रिगार्डिंग टू आई पीस लेंस। ठीक है, मतलब आपकी जो सेकंड लेंस है उसके रिगार्डिंग गिवन डेटा क्या है। तो मुझे बताइए यहाँ पे FE क्या है, FE इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 6.25 सेंटीमीटर। देन मुझे बताइए आपका VE की वैल्यू क्या है, -d इक्वल टू क्या -25 सेंटीमीटर है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है UE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा सिंपली बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला क्या होगा 1/FE इक्वल टू क्या होगा 1/VE डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा UE होगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है UE की वैल्यू फाइंड करनी है। देन 1/UE इक्वल टू क्या होगा 1/UE को इधर चला जाएगा लेफ्ट में, ये किधर चला जाएगा राइट में। तो क्या होगा 1/VE माइनस क्या होगा 1/FE होगा। वैल्यू पुटअप कीजिए, VE की वैल्यू क्या है बताइए मुझे 1/-25 और माइनस ऑफ क्या होगा बताइए मुझे सिंपली। FE की वैल्यू क्या है 1/6.25। अब देखिए यहाँ पे क्या अरेंजमेंट करता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा मैं सिंपली 6.25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। तो 4 से अप एंड डाउन क्या करूँगा मैं 6.25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो क्या होगा बताइए -1/25 माइनस 4 डिवाइड में क्या होगा 25। 6.25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 25 आएगा। तो कितना आ गया -5u -1 -4 -5u डिवाइड बाय 25। तो क्या होगा -1/5u। देन UE की वैल्यू क्या होगा -5u सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या गिवन डेटा लूंगा मैं UE पॉजिटिव लूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कंसीडर करूँगा मैग्नीट्यूड कंसीडर करूँगा मैं। क्या कंसीडर करूँगा मैं मैग्नीट्यूड। अब देखिए UE की वैल्यू मिल गई तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ V0 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो देखिए इसे इक्वेशन 2 जूम करता हूँ तो वैल्यू किसमें पुट करूँगा पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। देखिए तो इक्वेशन 2 में क्या होगा देखिए सॉरी ये आपका इक्वेशन 2 इसे जूम कीजिए, दिस इज इक्वेशन 2। तो क्या होगा देखिए V0 इक्वल टू क्या होगा L की वैल्यू कितनी है 15 -5u। तो V0 की कितनी वैल्यू मिलेगी बताइए मुझे
10 सेंटीमीटर वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10 सेंटीमीटर वैल्यू मिलेगी। पॉइंट क्लियर हो गया भैया? तो सिंपली मुझे बताइए, मुझे क्या फाइंड आउट करना था? यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, मुझे क्या मिल गया है? वी नॉट फाइंड आउट हो गया है। अब क्या फाइंड करना है मुझे? यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ नॉट पता है, वी नॉट भी मिल गया। तो सिंपली अब क्या करूँगा? देखिए लास्ट स्टेप देखिए, देखिए लेंथी न्यूमेरिकल है बस थोड़ा काम की चीज़ है। ठीक है, थोड़ा देखिए, थोड़ा फोकस करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, अब क्या होगा? ये वैल्यू किसमें पुट करता हूँ मैं? इक्वेशन 1 का। देखिए इक्वेशन 1 बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा? देखिए इक्वेशन नंबर क्या है? 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन वी नॉट माइनस क्या होगा? 1 अपॉन एफ नॉट होगा। तो वैल्यू पुट कीजिए। वी नॉट की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव रहेगा ना। वी नॉट की तरफ बताइए, राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव, माइनस एफ नॉट की वैल्यू क्या बताइए मुझे? 2 होगी ना। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करता, 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 डिवाइड बाई क्या? 10 इंटू क्या होगा? 2 होगा। माइनस 8 डिवाइड बाई क्या? 10 इंटू क्या होगा? 2। ये 4 बाय चला गया, 5 इंटू ये 2, मतलब क्या होगा? -2/5। किसकी वैल्यू है? 1 अपॉन यू नॉट। तो यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? -2.5 सेंटीमीटर मिलेगा मुझे। यूनिट की वैल्यू कितनी मिली है मुझे? -2.5 सेंटीमीटर। विजिबल है भैया? विजिबिलिटी है? हाँ, हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुटअप किया। वी नॉट की मैंने 1/10 माइनस 1/2, तो क्या होगा? यू नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा? -2.5 सेंटीमीटर मिला है। मुझे क्या फाइंड आउट करना बताइए भैया? मुझे क्या फाइंड आउट करना? सिंपली मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैग्नीफाइंग पावर की। तो मुझे बताइए, मैंने आपको डिफरेंट केस के बारे में स्टडी की थी। देखिए ये जो मैंने डेरिवेशन की जो स्टेप थी, वही स्टेप कहाँ पे यूज करूंगा मैं? सिंपली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वही इसका यूज करूंगा मैं। वही बात की थी ना मैंने स्टार्टिंग में, इसका डेरिवेशन का यूज किया था। डिफरेंट केस जो की थी मैंने, फोकल लेंथ फाइंड आउट की थी, डिफरेंट टाइप। यही प्रोसेस है सेम, जो आपके डेरिवेशन में जो प्रोसेस अप्लाई किया है, वही न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या कर रहा हूँ मैं? प्रोसेस अप्लाई करूंगा। इसलिए मैंने आपको क्या किया है, आपके एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा अप्रोच डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइए कि आपको लगेगा थोड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको क्या हो जाएगी? सिंपली हेल्प हो जाएगी। इसलिए मैंने ये काम करवाया। ठीक है आपको? हाँ, अब देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना? मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी है। तो मुझे एक बार बताइए, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है? डी डिस्टेंस पे क्रिएट हो रहा है, उस केस में आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बताइए? मैग्नीफाइंग पावर, लास्ट स्टेप लेता हूँ 3rd, और मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ। तो क्या होगा? वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या? यहाँ पे रखता हूँ मैं। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन क्या होगा? एफ ई होगा ना, ये डी है। ठीक है, डी अपॉन सिंपली क्या होगा? एफ ई होगा ना। भैया क्लियर है या नहीं? याद आ रहा है ना? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू क्या बताइए? आई थिंक वी नॉट मुझे मिला 10। हाँ 10। यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 2.5 यू। मैं वापस बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। निगेटिव कब लिखूंगा? जब आपका गिवन इंफॉर्मेशन है वो किसके रिगार्डिंग है, किस डायरेक्शन में लाइज कर रहा है, लेफ्ट में लाइज कर रहा है, राइट में लाइज करेगा, अप या डाउन है, उस केस में मैं सिंपली किस में इंटरेस्टेड है, मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड में करना है, तो मैं निगेटिव साइन कंसीडर नहीं करूंगा। तो 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी भैया बताइए मुझे? 25 और एफ ई कितना है? 6.25 है। तो देख कितना बच जाएगा? 4 टाइम्स 1 प्लस कितना बच जाएगा? 4 टाइम्स 6.25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 6.25, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो कितना? 4 इंटू 5, इसकी वैल्यू कितना है? 20 टाइम्स। मतलब सिंपली कहने का मतलब क्या है, आपका जो गिवन ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से 20 टाइम्स ग्रेटर इसकी साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो गिवन ऑब्जेक्ट है ये कितना है? फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर का, ऐसा अज्यूम करता हूँ मैं। तो इसका जो फाइनल इमेज ये ऑब्जेक्ट की कितनी साइज है? 10 सेंटीमीटर अज्यूम करता हूँ। तो फाइनल जो इसकी इमेज क्रिएट होगी वो कितनी होगी? 200 टाइम्स, सॉरी कितना? 10 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर इंटू 20 कितना होगा? 200 सेंटीमीटर क्या होगा? फाइनल ऑब्जेक्ट की साइज होगी। मतलब ये मैग्नीफाई कर रहा है, ये कितना 100 कितना टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है? 20 टाइम मैग्नीफाई कर रहा है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था सिंपली क्या करता था, उसकी लिमिटेशन है, वो अप टू 10 टाइम्स से क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करेगा? सिंपली 20 टाइम्स, इससे कुछ ग्रेटर भी क्या कर सकता है? ये मैग्नीफाई कर सकता है।
तो इसलिए हमने किसका स्टडी किया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्टडी किया है। देखिए कुछ रिमेनिंग जो टॉपिक था डिस्कशन, कुछ कंसेप्ट वो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिंपली क्या बात की मैंने, आपको जो गिवन ऑब्जेक्ट था उसको हाउ मेनी टाइम्स मैंने उसकी साइज इंक्रीज की है, 20 टाइम्स इंक्रीज की है। वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, मैग्नीफाइंग पावर प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नीफाइंग पावर प्रोवाइड करेगा। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट केस। अब देखिए सेकंड केस में क्या डिस्कस हो रहा है। देखिए ये न्यूमेरिकल आपको सब कंसेप्ट क्लियर करवा लेगा, ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल मैंने कवर करवाया है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट कंप्लीट कीजिए, ट्राई कीजिए, गिवन डाटा लिखने की कोशिश कीजिए फटाफट। गिवन डाटा लिखने की कोशिश कीजिए भैया, भैया 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 ट्राई कीजिए, जरूरी है भैया। हाँ, बी में क्या गिवन डाटा बताइए मुझे। आपकी जो फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है, उसने क्या बात की है, मुझे सेकंड केस में क्या फाइंड आउट करना, देखिए यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिक्स। एफ नॉट की वैल्यू कितने गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। मुझे वी नॉट पता नहीं है, सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए 1 अपॉन एफ नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन वी नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन क्या होगा, यू नॉट। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द यू नॉट, देन 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन वी नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन क्या होगा, एफ नॉट होगा। फर्स्ट केस ये हो गया, ठीक है। तो मुझे वी नॉट की वैल्यू भी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो गिवन केस है वो क्या गिवन केस है, आपकी जो वी की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। आपकी जो फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है, इनफाइनाइट पे क्रिएट हो रही है। उस केस में इस ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करूं, समझ में आ रहा है ना। लास्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया था, आपका जो फाइनल इमेज है, मैग्नीफाइंग इमेज है, कहाँ पे क्रिएट हो रही थी, डी पॉइंट पे, डी डिस्टेंस पे क्रिएट हो रही थी। वो कितना था, 25 सेंटीमीटर था। उस केस में मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करूं, वो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। वो कितना सर आया था, 5 सेंटीमीटर समथिंग कुछ आया था हमारा। अब सेकंड केस में क्या है, आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्रिएट हो रही है। तो उस केस में आपको ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ प्लेस करूं, तो मुझे सिंपली क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है भैया। उसके बारे में सिंपली क्या करूँ, मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस क्या करूंगा, मुझे यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका जो लेंस फॉर्मूला का रिलेशन फाइंड आउट लिख दिया है मैंने। अब सेकंड क्या लिखा था मैंने, आपका जो एल होगा, एल इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट प्लस क्या होगा आपका, यू ई होगा। तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा बताइए, एल माइनस क्या होगा आपका, यू ई होगा। इसे इक्वेशन 1 अज्यूम करता हूँ, और ये फर्स्ट स्टेप। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेप, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यू ई की वैल्यू फाइंड करनी है। और यू किसका रिलेटेड है, सेकंड लेंस के रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे गिवन डेटा रिगार्डिंग टू आईपीस लेंस। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है बताइए, एफ ई की वैल्यू गिवन है, कितना है भैया बताइए, 6.25 सेंटीमीटर गिवन है, 6.25 सेंटीमीटर गिवन है। देन और क्या गिवन है बताइए मुझे, वी ई की वैल्यू क्या गिवन है मुझे बताइए, इनफाइनाइट। एंड यू ई की वैल्यू क्या कर सकता हूँ मैं, फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सिंपली क्या करूँगा, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, क्या होगा, 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। तो देखिए 1 अपॉन एफ ई की वैल्यू क्या है, 6.25 यू है, 1 अपॉन इनफाइनाइट डिवाइड बाय 1 अपॉन यू ई। तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 6.25 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 अपॉन यू ई। देन यू ई की वैल्यू क्या आएगी बताइए मुझे, माइनस 6.25 सेंटीमीटर आएगी। देखिए यहाँ पे यू ई की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, माइनस 6.25 सेंटीमीटर मुझे मिलेगा। किसकी वैल्यू मिलेगी, यह आपकी यू ई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट मिलेगी। मैंने वो बात की थी ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, फोकस पे। उसी केस में फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी, इनफाइनाइट पे क्रिएट होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूँगा, यू ई क्या कंसिडर करूँगा, पॉजिटिव कंसिडर करूँगा मैं। यू ई इक्वल टू क्या होगा आपका, सिंपली 6.25 कंसिडर करूँगा मैं सेंटीमीटर। और इससे क्या फाइंड आउट करूँगा मैं, वी नॉट की वैल्यू फाइंड करूँगा। इसे करता हूँ पुट इन, यहाँ पे लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा बताइए, वी नॉट इक्वल टू क्या होगा बताइए,
15 माइनस क्या होगा ये 6.25 कितना होगा बताइए ये 8 9 हाँ 8.75 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी इसकी सेंटीमीटर। 15 माइनस 6.25 कीजिए तो नॉन हाँ 8.75 कितना सेंटीमीटर किसका वैल्यू मिला मुझे वी नॉट का वैल्यू मिला है। किसका वैल्यू मिला मुझे वी नॉट का। अब वी नॉट की वैल्यू मिल गई एफ नॉट पता है तो यू नॉट फाइंड कर सकता हूँ मैं। तो क्या होगा देखिए आपका 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन वी नॉट। 1 अपॉन वी नॉट की वैल्यू क्या है 8.75 माइनस 1 अपॉन एफ नॉट क्या होगा एफ नॉट क्या है 2 है एफ नॉट क्या है 2 है। तो देखिए क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई 8.75 इंटू क्या होगा 2 यहाँ पे माइनस 6.75 डिवाइडेड में क्या होगा ये 16 17 पॉइंट क्या होगा ये 5 होगा। देन यू नॉट इक्वल टू क्या होगा 17.5 डिवाइडेड में क्या होगा 6.75 माइनस और इसकी यू नॉट की जो वैल्यू है देखिए डायरेक्टली कैलकुलेशन करके देखिए 2 देखिए यहाँ पे कितना 2 टाइम जाएगा 2.59 सेंटीमीटर समथिंग हो जाएगा। किसकी वैल्यू मिली है मुझे यू नॉट की वैल्यू मिली है। किसकी वैल्यू मिली मुझे यू नॉट की वैल्यू मतलब यू नॉट को कहाँ प्लेस करूँ मैं माइनस 2.59 मतलब इसके फोकस के एकदम पास प्लेस करूँ। यहाँ पे क्या होगा वो फोकस होगा एफ नॉट उस एफ नॉट के क्लोज अगर मैं क्या प्लेस करूँ आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँ तो आपकी ये इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी इसके फोकस पे क्रिएट होगी आई पीस के फोकस पे और आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो यू नॉट इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2.59 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। तो देखिए इसका पॉजिटिव इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यू नॉट इक्वल टू क्या होगा 2.59 आ जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे जब आपका फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है। देखिए मैग्नीट्यूड की बात करूँगा वापिस तो वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या होगा यू नॉट इंटू डी अपॉन क्या होगा यू ई होगा सिंपली डी अपॉन क्या होगा एफ ई होगा। फार्मूला देखिए जब फाइनल इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उस केस में आपको मैग्नीफाई का फार्मूला क्या है वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। वी नॉट की वैल्यू क्या बताइए मुझे वी नॉट किधर चला गया भैया जी वी नॉट हाँ ये रहा वही कह रहा हूँ वी नॉट कहाँ चला गया 8.75 यू नॉट की वैल्यू कितने मिली 2.59 डी की वैल्यू क्या बताइए मुझे डी की वैल्यू कितनी है 25 है डी की वैल्यू कितनी है 25 और एफ ई की वैल्यू क्या बताइए मुझे 6.25 इसको क्या 4 टाइम्स को अगर कैलकुलेट करके इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आंसर है आपका 13.5। आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है 13.5। देखिए सिंपली हमने क्या काम किया है किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करूँगा मैं माइक्रोस्कोप के सामने प्लेस करूँगा। सिंपली यहाँ पे आपकी आइज है और ये ऑब्जेक्ट है। अज्यूम कीजिए ये आपका पेन है ये क्या आपका सिंपली ऑब्जेक्ट है और ये रजिस्टर है वो पे आपके आइज है। तो मुझे क्या करना है ये वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है मैं क्या कर रहा हूँ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है इसे क्या करना है मैग्नीफाइंग करना है। तो मैंने आपको क्या बात की थी कि आपका जो एक साइड होती है वो ऑब्जेक्टिव होगा और एक होगा आपका आई पीस होगा। तो मैंने क्या की थी इनका बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है ट्यूब लेंथ होता है और ये जो इसके बीच एक ट्यूब है आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस इसके बीच में ट्यूब है इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कर सकता हूँ मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। डिस्टेंस एडजस्टमेंट कर फोकल लेंथ भी क्या होगी थोड़ी वेरी होगी उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल इमेज ऑकर होगी या क्रिएट होगी उसको मैं इसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। फर्स्ट केस में कितना आ रहा था उसका मैग्नीफायर 20 था सेकंड केस में क्या आ रहा 13.5 था। तो सिंपली मैंने क्या किया है इनमें सिंपली एडजस्टमेंट करके मैं क्या करूँगा आपका इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे पीछे करूँगा सिंपली। तो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में प्लेस करके अब देखिए पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था सिंपली 5 सेंटीमीटर में प्लेस किया था मैंने 5 सेंटीमीटर प्लेस किया था ना मतलब आपको 2 एफ नॉट के बियॉन्ड प्लेस किया था। उस टाइम उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना था 20 टाइम्स था। अब कहाँ पे प्लेस करूँगा मैं सिंपली एफ नॉट के पास प्लेस करूँगा। कितना सेंटीमीटर है ये 2.59 सेंटीमीटर है 2.6 सेंटीमीटर है अप्रोक्सीमेटली। उस केस में उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना है 13.5 है। इतना गुना इतना टाइम्स क्या है उसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में सिंपली क्या करते हैं साइज को इंक्रीज करना देखने का काम करते हैं इसलिए हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस भी करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका जो न्यूमेरिकल था वो क्लियर हो चुका है। कल के लेक्चर में टेलीस्कोप का लास्ट होगा उसके 1-2 न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे और हमारा जो चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो बाय।